हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। सबसे पहले देख लीजिए, श्वसन के दो भाग हैं, बाह्य और आंतरिक। तो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। सजीवों द्वारा O2 को ग्रहण करने तथा CO2 को बाहर निकालने में प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन के दो भाग देखिए, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन में क्या क्या आएंगी? भौतिक क्रिया, इससे जैसे पर्यावरण एवं कोशिकाओं के मध्य, और आंतरिक श्वसन में जैव रासायनिक क्रिया, फिर सेल्स में पूर्ण या माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के दो भाग, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। अब देखिए, विश्रामावस्था में वयस्क की श्वसन दर 6 से 20 बार पर मिनट, जन्म के समय श्वसन दर 35 बार पर मिनट। श्वसन दर को मापने वाला यंत्र होता है स्पाइरोमीटर। अब देखिए, चित्र से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र, ये क्या है? गर्सिका, ये हो गया मुख, ये है ग्रेसनी, यह है कंठ या लेरिंक्स भी इन्हें बोलते हैं। फिर यह है श्वास नली, जिसे ट्रेकिया बोलते हैं। फिर ये श्वसनी है, यानी कि ये आकार के छल्ले हैं। श्वसनिका हो गया, ये दाया फेफड़ा, और ये बाया फेफड़ा। तो अब बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र के जो 3 महत्वपूर्ण है। एक तो ऊपरी श्वसन है, एक निचला श्वसन तंत्र है, और एक श्वसन मांसपेशियां हैं। तो इसके अंदर तो सिर्फ तनुपट आएगा। निचला श्वसन तंत्र में आएगी श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े। ऊपरी श्वसन में आएगी नासिका, मुख, ग्रसनी, कंठ या लेरिंग्स। अब ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ते हैं। पहले तो इसमें नासिका आएगी, तो पहला श्वसन अंग है। एक नासा छिद्र है, फिर नासा गुहा है। तो नासा गुहा में यह आंतरिक नासा छिद्रों में नासा ग्रसनी में खुलती है। इसमें वायु नरम एवं गर्म हो जाती है। तो देखिए, अब इसमें पाए जाने वाले महीन बाल वायु में आए धूलकण या सूक्ष्म जीवों को रोककर शुद्ध वायु को प्रवेश करने देती है। अब बात करते हैं आंतरिक नसा छिद्र की। तो आंतरिक नसा छिद्र में कुछ विशेष नहीं है। मुख देख लीजिए, इसमें एक बात पढ़नी है, यह दूसरा श्वसन अंग है। यह आवश्यकता पड़ने पर श्वास लेने में मुख्य भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं ग्रसनी की। तो नासा, इसमें 3 अंग है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, 3 भाग हैं। तो ग्रसनी में आंतरिक नासा छिद्र एवं मुख गुहा खुलती है। पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का समान पंथ होती है ग्रसनी। अब बात करते हैं कंठ या लेरिंक्स की। तो इसकी स्थिति होती है कंठ ग्रसनी या श्वास नली के बीच। निर्माण होता है उपास्थि में, आकृति त्रिभुजाकार। यह मानव का ध्वनि उत्पन्न अंग है। अब बात करते हैं निचले श्वसन तंत्र की। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे श्वास नली और ट्रेकिया। तो इसकी संख्या तो होती है 1। श्वास नली में पाए जाने वाले सी आकार के छल्ले श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। यह कंठ से वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। श्वास नली में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो श्वास नली को आपस में पिचकने से रोकते हैं। अब बात करते हैं श्वसनिक या ब्रोनकाई की। तो संख्या होती है 2। श्वास नली अंत में दाईं तथा बाईं ओर विभाजित होकर श्वसनी बनाती है। श्वसनी में भी सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। अब बात करते हैं श्वसनिका की। तो श्वसनी छोटे छोटे भागों में विभाजित होकर श्वसनिका बनाती है। श्वसनिका के अंतिम छोर पर कुपिकाएं पाई जाती हैं जो गैसों का आदान प्रदान करती है। बात करते हैं लेरिंग्स या फेफड़ों, लंग्स की। इसकी उत्पत्ति होती है भ्रूणीय एक्टोड्रम में, स्थिति है वक्षीय गुहा में तनुपट के ठीक ऊपर। इनकी संख्या होती है 2, यानी कि 1 जोड़ी। खंड 5। दोनों फेफड़ों में 5 खंड होते हैं, जिनमें दाएं फेफड़े में 3 व बाएं में 2 खंड होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से चौड़ा एवं भारी होता है। तो फेफड़ों को घेरने वाली झिल्ली होती है प्लूरल झिल्ली या फुफ्फुस आवरण। तो फेफड़ों का कार्य है O2 को अंदर ग्रहण करना तथा CO2 को बाहर निकालना। तो श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़े। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े द्वारा होता है। फेफड़ों द्वारा प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा होती है 400 ml। फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो कुपिका या वायु कुपिका, या फिर इसे बोलते हैं वायु कोश। तो वायु कुपिका की स्थिति होती है फेफड़ों में श्वसनिका के अंतिम छोर पर। कार्य इसका होता है गैसों का आदान प्रदान करना। तो बात करते हैं श्वसन मांसपेशी की। तो तनुपट, यह भी श्वसन क्रिया में सहायक है।
मानव श्वसन क्रिया होती है फेफड़े से, मछली में श्वसन होती है गिल सी गलफड़े या क्लोम के द्वारा। गर्भस्थ शिशु जो है सांस किसके द्वारा लेता है? अपरा या प्लेसेंडा बोलते हैं, जिसे आंवला भी बोल दिया जाता है। मेंढक में श्वसन क्रिया होती है त्वचा, मुख और फेफड़ों के द्वारा। बिच्छू में श्वसन क्रिया होती है बुकलंगस या पुस्तिका फेफड़े जिनको बोला जाता है। कॉकरोच में या फिर तिलचट्टा भी जिसे बोलते हैं, तिलचट्टा में श्वसन क्रिया होती है श्वास रंध्र के द्वारा। पक्षी या सरीसृप में श्वसन क्रिया फेफड़े के द्वारा होती है। केंचुए में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो नम्य क्रिया या अधिक्रम के द्वारा की जाती है। तो श्वसन क्रिया की विधि देख लीजिए, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में बात कर चुके हैं हम सेल्स में पूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया, और बाह्य श्वसन में निःश्वसन और उत्श्वसन। तो निःश्वसन में तो वायु का फेफड़ों में प्रवेश होता है और उत्श्वसन में वायु का फेफड़ों से बाहर निष्कासन, जिसमें O2 की मात्रा इसमें 16%, CO2 की मात्रा 4.04%, N2 होता है इसमें 78.8%। निःश्वसन में अगर बात करें तो O2 20.78%, CO2 में 0.03%, N2 होता है इसमें 78.08%। अब बात करते हैं श्वसन लेने की प्रक्रिया के बारे में। तो फुफ्फुसीय गैसों का विनिमय और गैसों का परिवहन। तो फुफ्फुसीय श्वसन या श्वसन दर होती है निःश्वसन और उत्श्वसन। गैसों का विनिमय होता है विषण द्वारा। गैसों का परिवहन होता है किसके द्वारा? रुधिर के द्वारा।